कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। सूर्यदेव, सूर्य नारायण अगर नवम भाव में, कुंडली के नवम भाव में होंगे तो जातक के ऊपर केवल स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है उसके आधार पर क्या प्रभाव रहता है। तो मूल प्रभाव समझ लीजिए, जो एक केवल और केवल जर्नल और एक एवरेज कैलकुलेशन है, भाग्य का साथ मिश्रित बना रहेगा, मिक्स प्रभाव देखने को मिलेगा। और अपने परिश्रम से, स्वयं के बलबूते से, स्वयं की मेहनत से स्वर्ण बनेगा। स्वर्ण जरूर बनेगा क्योंकि सूर्यदेव नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब इसको समझते हैं कैसे और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर बने रहते हैं। यह एक एवरेज कैलकुलेशन है और स्कैनिंग विद्या का सीधे तौर पर ज्योतिष विद्या से बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है। देखने का ढंग केवल स्कैनिंग विद्या है, जो कि साधना मार्ग से बाहर निकल के आई है गुरु माँ के आशीर्वाद से। सूर्यदेव की मूल प्रकृति स्कैनिंग में ऐसे काउंट करी जाती है कि सूर्यदेव जहाँ पर बैठेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा बल है, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो उस स्थान को जलाएंगे ही जलाएंगे। अब कितना जला पाते हैं यह तो रीड करना पड़ेगा कि सूर्यदेव की प्रकृति क्या है, भाव में कितनी ताकत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्यदेव की सारी ऊर्जा ही एब्जॉर्ब भाव कर लेता है, क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा मजबूत है। सूर्यदेव पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्या नवम भाव में जो मित्र राशि है उसका घर पड़ता है, मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, या नवम भाव पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, और भी जो डिविजनल चार्ट्स हैं और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके ग्रह क्या बोलते हैं, ये सारी स्टडी करने के बाद ही पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। लेकिन नवम भाव पे जैसे सूर्यदेव बैठेंगे तो सूर्यदेव जलाते ज़रूर हैं। जला पाते हैं या नहीं पाते हैं यह तो जब तक स्कैनिंग नहीं हो पाती किसी कुंडली की तब तक सामने निकल के नहीं आ पाता। लेकिन इससे सूर्यदेव की प्रकृति नहीं बदलेगी। हाँ, वह असर नहीं कर पा रही है, यह एक जांच का विषय रहेगा। अब जैसे नवम भाव है, नवम भाव के ठीक सामने तीसरा भाव आ जाएगा। अब सूर्यदेव जहाँ पर बैठेंगे वहाँ को तो जलाएंगे, उस स्थान को जलाएंगे, और जहाँ पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे, सीधी दृष्टि डालेंगे, मूल दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ पर प्रकाश जाएगा ही जाएगा। यानी एक बात समझ लीजिएगा कि अगर उस भाव पर जहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है, बैठकर जहाँ से देख रहे हैं, जिस भाव को देख रहे हैं, अगर वहाँ पर पूर्णतः अंधकार बना हुआ है तो ही सूर्यदेव का प्रकाश जो है वहाँ पर जो है लाभ दे पाएगा। अगर वह स्थान पहले से ही इतना ज़्यादा सूर्यदेव के प्रकाश से पीड़ित है और अब यहाँ पर नवम भाव के सूर्यदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भाव पूर्णतः अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा बैलेंस होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, लगातार बढ़ रही है। जहाँ लाइट की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ लाइट कम करनी पड़ेगी, संतुलित करनी पड़ेगी, और सूर्यदेव का प्रकाश सीधे तौर पे वहाँ पड़ रहा है, तो पूर्णतः जांच का विषय रहेगा। लेकिन मूल समझेंगे कि मेहनत के भाव पर अगर सूर्यदेव का प्रकाश पड़ रहा है तो जातक के जीवन में परिश्रम का अगर अभाव बना रहेगा और जातक यह सोचेगा कि मैं एक कक्ष में बैठकर केवल फ़ोन के या किसी सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा बन जाऊंगा, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। थोड़ा जातक को परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि मूल जो विषय है, क्योंकि परिश्रम से ही स्वर्ण बनेगा और छोटा मोटा नहीं बनेगा। सूर्यदेव जहाँ पर देख रहे हैं, लगातार वहाँ पर देख रहे हैं, वह दृष्टि हट नहीं सकती है। गोचरी व्यवस्था कैसी है, महादशा कैसी है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है और अंतर में कौन सी दशा चल रही है, और जातक का व्यवहार कैसा है, यह भी समझना पड़ेगा। क्योंकि मानव है तो अवचेतन मन की ताकत उसके पास है, और कर्म के माध्यम से प्रारब्ध कैसा चल रहा है, राहु और केतु कहाँ पर बने हुए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, कौन सा ग्रह उदय में है, कौन सा ग्रह अस्त में है, ये सारी चीज़ें रीड करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, या आज तक मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और अगर ऐसा है भी तो वो मेहनत आपके स्थान पर कोई आपके परिवार का दूसरा सदस्य करके जा चुका है, आपके लिए इतना छोड़ कर जा चुका है, या आप बैठे हुए हैं, आपको बिठा के खिला रहा है और आपको यह लग रहा है कि देखो यह प्रभाव तो मेरे पर नहीं पड़ रहा है। आपके ऊपर जब तक बड़ों का आशीर्वाद बना हुआ, साथ बना हुआ है, तब तक ये ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाते हैं।
तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब मिश्रित जो भाग्य के लिए कहा गया है वह क्यों कहा गया है, इसके लिए यह समझना पड़ेगा कि जो 9वां भाव है यह त्रिकोण भाव है, और स्कैनिंग में जब भी हमारे पास कुंडली आती है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब भी जातक किसी के पास कोई परामर्श लेने जाता है, स्कैनिंग के लिए जाता है, तो वह परेशान होगा ही होगा। और परेशानी इसलिए भी होती है क्योंकि वर्तमान समय जो समस्या चल रही है उसकी काट के लिए जो वर्तमान कर्म आप करते आ रहे हो, जैसे आपकी बुद्धि बनी हुई है, जो उपाय आप करते आ रहे हो, उसके साथ में जो पिछले जन्मों का जो पुण्य कर्म है, क्योंकि प्रारब्ध 2 चीज़ों से मिश्रित होकर बनता है, एक अच्छा प्रारब्ध और एक बुरा प्रारब्ध, यानी पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों आप अपने संचित कर्मों की गठड़ी में से निकाल के लेके आते हो, तभी पुनः शरीर आप धारण कर पाते हो। तो यहाँ पर ये रीड करना पड़ेगा कि पीछे से जो मदद आनी चाहिए वह बिल्कुल नहीं आ रही है या कम आ रही है, तभी जातक परेशान है। नहीं तो ऐसे बहुत कम होता है कि मदद भी पूरी आ रही है फिर भी जातक जो है परेशान बना हुआ है। तो 9वें भाव को जब भी रीड करा जाता है स्कैनिंग के पैनल में, तो 9वें भाव को रीड करने से पहले यह समझा जाता है कि जातक अपने घर के जो बड़े हैं, जो जा चुके हैं शरीर से, उनके प्रति क्या सोच रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल शरीर आधार पर जातक अटका हुआ है। मान लीजिए घर का कोई सदस्य ऐसा था, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और जातक की स्मृति बन गई है कि यह तो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे और अब ये शरीर से चले गए हैं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शांति है और मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है इनसे। देखिए वो जो कर्मों का आदान प्रदान है, अगर आप उससे ऊपर उठ जाते हो और ज्ञान के आधार पर अपने पूर्वजों को देखते हो तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती, क्योंकि एनओसी आपको मिलनी चाहिए। जाने वाला जा चुका है लेकिन स्मृति आधार पर वह आपके साथ हमेशा जुड़ा ही रहेगा। तो यानी कि आप यह देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप इस चीज़ की कंप्लेंट करनी छोड़ दो कि इस व्यक्ति ने मेरा हाथ रोक लिया था, मेरे पैर बांध दिए थे, इसलिए मैं आज कामयाब नहीं हो पाया। यह तो केवल एक बहाना है आपका बचने का किसी भी प्रकार की सेवा को करने से, क्योंकि होना यह चाहिए कि उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, दोनों को ईश्वर देख रहे हैं। हो सकता है कि किसी पूर्व जन्म में मैं इनका पूर्वज रहा हूँ और मैंने इससे भी ज़्यादा इनको परेशान करा हो, तो ये अपना क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर मोक्ष और सबसे उत्तम मुक्ति नहीं मिलती है। तो अगर ऐसी भावना के साथ चलोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव ऊर्जा आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी और बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पर मान लीजिए अंधकार बना हुआ है, इस भाव में अंधकार बना हुआ है और सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जलाएंगे ज़रूर, यानी प्रकाश होगा ज़रूर। और इस भाव के लिए प्रकाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी यही सूर्यदेव अगर तीसरे भाव में बैठ जाएंगे और सीधी दृष्टि यानी 7वीं मूल दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे तो 9वें भाव को बल प्राप्त होगा ही होगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि 8वें भाव पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं आना चाहिए, उसको शांत बने रहना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये जो 9वां भाव है यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए और सूर्यदेव का प्रकाश यहाँ पर जो है एक प्रकार से लाभ करता ही करता है। हाँ, अगर अति हो जाएगी तो अति जो है वह विषम परिस्थिति पैदा करेगी ही करेगी। तो अब यहाँ पर सूर्यदेव ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं कि जातक अगर इस बात को समझ लेता है कि मैं जितना ज़्यादा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलूँगा, जितना ज़्यादा मेरे घर के बड़े मुझसे खुश रहेंगे और जितना ज़्यादा मैं आशीर्वाद कमाऊँगा उतना ज़्यादा कामयाब होता जाऊँगा। अब यही सूर्यदेव आपकी मूल प्रकृति को ग्रहण करेंगे। सूर्यदेव का पॉइंट जो होता है वह आपका जो शरीर के मध्य में जो अनाहत चक्र होता है वहाँ पर ही स्कैनिंग के पैनल में हम सूर्यदेव को रीड करते हैं, क्योंकि यही पॉइंट है जो स्पेस से आने वाली सन की जो एनर्जी है उसको अपने अंदर ग्रहण करता है और फिर मानसिक आधार पर विचारों के माध्यम से आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। ये सारे ग्रहों का काम करने का तरीका है। सभी ग्रहों के पॉइंट आपके शरीर में होते हैं। स्कैनिंग के पैनल पे इन्हीं पॉइंट्स को रीड करा जाता है और पहले लगन को देखा जाता है कि लगन में आप किस स्थिति को अपने साथ लेके आए हो आप, और आगे हमारे को यह रिजल्ट देने के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है। तो सूर्यदेव के जो प्रकाश है अगर वो साथ में बन जाता है आशीर्वाद के रूप में, तो जहाँ आपने थोड़ी सी मेहनत करी वहाँ रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएगा। और यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि प्रकाश बहुत ज़्यादा है, पहले से भाव के अंदर बहुत ऊर्जा है और सूर्यदेव यहाँ पर बैठ गए हैं तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है,
तो यहाँ पर हमारे को केवल और केवल बुध देव के ऊपर काम करना पड़ता है, यानी कि इसका सीधा प्रभाव अब आपके तृतीय भाव पे पड़ेगा। और तृतीय भाव में अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी भावना आ गई है कि बिल्कुल सीधा चलना है और बिल्कुल भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, और उस आधार पर सीधे तौर पर जो व्यक्ति ऐसे सम्मुख आएगा जिनके बृहस्पति देव बड़े प्रबल हैं, यानी उनमें बहुत गजब की मैच्योरिटी है, शनिदेव बहुत प्रबल हैं, यानी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और बुध देव बहुत प्रबल हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो मस्तिष्क लगाते हैं, बहुत तेज़ी से जो निर्णय लेने चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो जाती है कि सोचते विचारते नहीं हैं। तो उस स्थिति में जो है आप इसको समझिएगा कि बुधदेव की अगर ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रबल है तो इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो यानी तीनों ग्रह जिसके पास प्रबल होंगे तो वो आपके सम्मुख जब भी जातक आएगा और आप चाहते हो उसके साथ अपने व्यापार का विस्तार हो, आपके रोजगार का विस्तार हो, तो दोनों ग्रह आपस में टकराएंगे। तो अगर ये तीनों ग्रह प्रबल हैं तो ये तीनों ग्रह अपने जातक को इस प्रकार से सुरक्षा घेरे में रखेंगे कि सूर्य की, राहु की ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा अगर बनी रहेगी, केतु की ऊर्जा बहुत बनी रहेगी, तो आपस में आपकी बन नहीं पाएगी और बहुत सारी डील्स जो हैं वो आपकी मैच्योर नहीं हो पाएंगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब हमारे को क्या समझना है, हमारे को यह समझना है कि सूर्य देव अगर नवम भाव में बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ हमारे को नित्य परिश्रम करना ही करना है। उसी आधार पर सूर्य देव की ऊर्जा संतुलित हो पाएगी। दूसरा, यहाँ पर हमारे को अपने जो पूर्वज हैं और हमारे जो ईश्वर हैं यानी हमारे माता और पिता जो हैं उनका आशीर्वाद साथ में लेकर ज़रूर चलना है। और सूर्य देव अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा लेट अगर आप उठते हो, लेट बहुत ज़्यादा सोते हो, तो इस नियम को बाहर लेके आइए। अगर ये नियम गलत नियम बना हुआ है तो अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, क्योंकि प्रार्थना करी गई है कि सूर्यदेव का आशीर्वाद अगर यहाँ पर स्थिरता में प्राप्त होता है तो सोना बन जाओगे आप अपने ही परिश्रम से। और आपको हर क्षेत्र में अपनी बुद्धि ज़रूर लगानी है। काम कैसे होगा, क्विक डिसीजन जो ले लेते हो उससे थोड़ा सा बचा कर रखना है। और बृहस्पति आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, यानी आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए छोटी सी प्रार्थना रहेगी, केवल यह विचार करा करिए रात को शयन से पूर्व कि आज आपने अपनी पूरी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें गलत करी, क्या क्या चीज़ें सही करी, क्या क्या चीज़ें उनसे आपको क्या सीखने को मिला, बस इस बात को विचार करा करिए। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव आपके ठीक बने रहेंगे। और शनिदेव के लिए क्या करना है, शनिदेव के लिए आपको व्यर्थ में जो बातें करते रहते हो इधर की उधर की अपने मूल विषय से हटकर, और मूल विषय में भी बहुत ज़्यादा शब्दों का जो प्रयोग करते हो, तो शनिदेव को अच्छा करने के लिए केवल इसको ध्यान में रखते हुए कि सूर्य नवम भाव में है और तीसरे भाव पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात पूरी करा करिए। और ऐसी व्यवस्था बना के रखा करिए कि आप जहाँ पर भी जाएं, कहीं पर भी आपको मिलने के लिए बुलाया जाए तो आपकी एंट्री के साथ ही व्यक्ति को ये लग जाए कि हाँ, मुझे तो इनके साथ ही आगे चलना है। इसके लिए आपको स्वयं की आंतरिक ऊर्जा पे, आंतरिक प्रकृति पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी कि सूर्यदेव अगर नवम भाव में बैठे हुए हैं और जातक के साथ ये रिजल्ट बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे को फल नहीं मिल पाता है, तो छोटा सा मैं उपाय आपको बता देता हूँ। भारतीय देशी गौ माता है, उनकी नित्य सेवा करने को मिल जाए तो करा करिए। उसके साथ में उनकी जो पीठ है 10 से 15 मिनट उसके ऊपर हाथ फेरा करिए। थोड़े समय में अभ्यास हो जाएगा, गौ माता के साथ जान पहचान हो जाएगी। फिर अगर थोड़ा सा भय बना रहता है वो भी निकल जाएगा। तो ये सूर्य देव की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, गौ माता की पीठ पे लगातार हाथ फेरते रहोगे। और जो यहाँ पर जो अन्नदान है, गौ माता को रोटी खिलाते हो, गुड़ खिलाते हो, यह एक प्रकार से आपकी दान भी हो जाएगा, आपकी सेवा भी हो जाएगी और इससे जान पहचान भी आपकी बढ़ जाएगी गौ माता के साथ। प्रार्थना रहेगी केवल भारतीय देशी गौ माता ही होनी चाहिए। तो बहुत सारी सूर्यदेव की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वह कट जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करती हैं गौ माता। गौ माता का स्पर्श अगर आप करते हो तो आपके घर में अगर नेगेटिव राहु बैठे हुए हैं, शरीर में अगर नेगेटिव राहु बैठे हुए हैं, या ऐसे लोग जिनके नेगेटिव राहु हैं और उनसे लगातार मिलना पड़ता है, तो उनका नेगेटिव राहु आपके साथ चलकर नहीं आएगा, क्योंकि 15 मिनट लगातार आप
रोज़ गौ माता की पीठ पे हाथ फेरते हो, उनसे अपनी बातें कहते हो, उनसे बातें करते हो, उनकी बातें सुनते भी हो, ये सारी जो धारणा है ये मानसिक रूप से होती है। तो यहाँ पर अगर स्वर्ण से भी ऊपर कोई धातु है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अपनी मेहनत से और गौ माता के आशीर्वाद से आप बनोगे। और अगर किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आप तक नहीं आ पा रहा है, या आपका पिछले जन्म का जो पुण्य ऊर्जा है वह आपको वर्तमान समय में आकर मदद नहीं कर पा रही है, तो गौ माता की सेवा मात्र से वह भी कट जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमने इसको ऐसे ट्राई करा था कि हम गौशाला गए हैं और हमने जूते पहने हुए हैं, तब हमने लगातार काफ़ी समय तक गौ माता की पीठ के ऊपर हाथ फेरा, और फिर हम नंगे पैर गौशाला गए हैं, गौशाला से बाहर जूते उतार दिए हैं और अब नंगे पैर खड़े हुए हैं, और अब गौशाला में जो गौ माता हैं, देशी गौ माता हैं, अब उनके पर हाथ फेरा है। तो बहुत सारी जो ऊर्जा हमारे साथ कैरी हो जाती है, क्योंकि स्कैनिंग के पैनल पे बहुत सारी नेगेटिविटी भी शरीर में आ जाती है, तो वो बहुत तेज़ी से कट जाती है। ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है कई लोगों को इसमें असुविधा हो, अब पता नहीं वहाँ की धरती कैसी हो, कुछ कंकड़ वगैरह ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने आपको जो अपना अनुभव है बता दिया है, और जितने ज़्यादा आप नंगे पैर गौशाला में घूमोगे, बहुत सारी जो ऊर्जा जो शरीर में बैठ जाती है, सारी की सारी अर्थिंग हो जाएगी। और बहुत गजब की बात यह है कि नंगे पैर घूम रहे हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी। तो इस बात को समझिएगा। ये सारे जो ग्रह हैं ये मानसिक रूप से आपको प्रभावित करते हैं, यानी चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, और उसके पश्चात विवश होकर जो आपका या परेशानी में जो निर्णय आता है उसको आप बोलते हो कि मेरा ये सुख आया है या दुख आया है। ध्यान रखिएगा। तो वो बहुत ज़्यादा संतुलित बनी रहेगी गौ माता के आशीर्वाद से। तो यह हो गया हमारा विषय। सूर्य भगवान जो हैं अगर नवम भाव में होंगे तो क्या प्रभाव रहेगा जातक के ऊपर। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं